अब दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते। मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी और उसमें जनाब जब मैंने सुनी तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा जी मोदी साहब ने ये हमारे कप्तान साहब को, इमरान खान साहब को तो ज़िंदा दरगोर कर ही दिया है। उन्होंने तो हमारी पूरी कौम की बेइज्जती कर दी है और हमारा सर तो शर्म से झुक गया है। और दूसरी जानिब ट्रंप ने 43 ममालिक के खिलाफ सफारती जंग भी शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। इन 43 ममालिक के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी की तलवार लटक रही है। मेट्रो बस किसका? भाई आप मेरे से सारी रात लगे रहे, आप नहीं जीत सकते। मैं जीतना चाहता नहीं ना सुने, पीटीआई के यूथिये ना बने, बात सुने, मैं किसी का बात सुने। 28 मई को जब पाकिस्तान एटमी धमाके करने जा रहा था तो उस वक्त के अमेरिकी सदर ने और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम ने क्यों पाकिस्तान को $1 बिलियन की ऑफर। बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान पे बुरे हालात आते हैं तो हम अपनी झोली फैलाए, अपनी पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो दे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत। एक ही ऐसा मकार शख्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता है। मोदी साहब इंडिया में पाकिस्तान में आए कि नहीं? आपके लीडर इंडिया से पाकिस्तान जब आए, क्यों आए? हमने बुलाया था। आपके लीडर ने नहीं बुलाया? नहीं, आप लोगों ने नहीं बुलाया? नहीं, बिल्कुल नहीं बुलाया। दुनिया में ये भी आ रहा है कि जो इंडिया के अंदर एक स्कूल ऑफ थॉट है या एक माइंडसेट है जो समझता है कि हमें वेस्ट ने हमें दबा के रखा और हमने उसका बदला लेना है, और ये मोदी की गारंटी है। इज्जत दी गई और उसके नतीजे के अंदर जो इन्होंने किया वो आपके सामने है और अब ये खुल खेल के मामला आ गया। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के एक एआई रिसर्चर ने पॉडकास्ट में मोदी जी को इनवाइट किया और मोदी जी ने उस 3 घंटे का पॉडकास्ट भी दिया और जिसमें पाकिस्तान, चीन, ट्रंप समेत बहुत सारी बातें हुई। लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने साफ साफ तौर पर एक बात कही कि जब मैं प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा था तो मैंने अलग से इनविटेशन यानी कि अपनी तरफ से एक पहल की थी कि पाकिस्तान इनविटेशन में आए, लेकिन वो लोग नहीं आए। हमने एक शांति की पहल की थी जो कि पाकिस्तान नहीं चाहता। और उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी आतंक होता है वहाँ पर कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान का जुड़ ही जाता है। कुछ इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। अब पाकिस्तान से अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं जो कि आपने क्लिप के अंदर भी देख लिए होंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे दिल्ली सरकार की दहशतगर्दी की, जो बलूचिस्तान कार्ड इस्तेमाल करके पहले चंद सादा लो शहरियों का जहन आलूदा करते हैं और फिर उन भटके हुओं के हाथों से मासूम पाकिस्तानियों का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि भारत का नाकाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। सानिया जाफर एक्सप्रेस में भारत के नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया ने इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और वो चीजें दिखाई और बताई जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। नाज़रीन, 11 मार्च को जिस रोज दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया तो इंडियन मीडिया ने चंद में इस वाकये की गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू कर। आप इनके घर देखें, आप इनकी अयाशियां देखें, आप इनकी गाड़ियां देखें। इनके बच्चे तो बाहर पढ़ रहे हैं, इनके इलाके के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं है, जूता नहीं है उनके पाँव में। आप गवादर की बात करते हैं, आए मैं गवादर के चंद हजार लोग आपको दिखाऊं जिनके पास साफ पीने का पानी नहीं है। और पुरानी तस्वीर, पुरानी फुटेज के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत से बनी हुई वीडियोस और तस्वीर नशर करना शुरू कर दी। लेकिन नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस को यरगमाल बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ जैसे ही पाकिस्तानी फौज हरकत में आई और दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगी तो इंडियन मीडिया को सांप सूख गया और वही स्क्रीन जो चंद घंटे पहले तक लालो लाल थी उस पर मामूल की नशरियात शुरू हो जाती हैं और इस कटहरे में भारत का प्रिंट,
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों भी मौजूद। तो धमाका हुआ वहां पे, हमने देखा कि इंडिया के अंदर जो है वो जो एक बात चली कि जी मुंबई ब्लास्ट हुए, सारा कुछ हुआ, हम उसकी कंडेम करते हैं उस ब्लास्ट को। वो किसने किया, क्या किया, मैं कभी भी, मतलब ये क्लैरिटी होनी चाहिए, हम कभी भी भारत एज ए सॉवरन स्टेट जो है कभी भी नहीं चाहेंगे कोई ग्रुप भारत की जो स्टेट की रिट है उसको चैलेंज करे, कोई भी हो। आई विल नेवर सपोर्ट इट। मैं बाकियों का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं अपना जिम्मेदार हूं। आई विल नेवर सपोर्ट एनी टाइम एन अटैक ऑन इंडियन सॉइल बाय एनी नॉन स्टेट एक्टर। सो हम जिसकी वो, मैं समझता हूं कि ये एक वायलेशन होगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और इसमें इंडिया जो है अपना हक रखता है तो रिस्पॉन्ड जो मर्जी वो करे, हमें इससे कोई वो गर्ज नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये बात कह देना जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, हर चीज में इन्वॉल्व है। भाई दहशतगर्दी तो रोज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, डेली हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, डेली दहशतगर्दी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि वो किस चीज से मुतासर है? मुतासर तो हम है भाई, मुतासर तो पाकिस्तान है ना। लेकिन वो क्या चीज है कि जिससे इंडिया का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा? मोदी साहब का गुस्सा ही नहीं ठंडा हो रहा इस चीज से। मोदी साहब क्यों को अच्छे ही नहीं लग रहा भाई, मोदी साहब को अच्छा ही नहीं लगता। मोदी साहब एक ही चीज बोली जा रहे हैं, इंडिया एक ही चीज बोली जा रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करा रहा है। भाई पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासर है। फिर वो कहते हैं जी इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर, जी आपने ये सारे सांप पाले हैं। भाई ये सांप हमने अकेले थोड़े ही पाले हैं, ये तो अमेरिका ने भी पाले थे, सऊदी अरब ने भी पाले थे, सबने पाले थे। हमारे ऊपर क्यों बात आती है? हम कमजोर हैं इसलिए हमारे ऊपर बात आती है। सो ये जो मोदी साहब की बात है कि जनाब ये सेरेमनी में बुलाया, मोदी साहब लाहौर आए, फिर उन्होंने कहा जी बीट्रे हो गया। अब सवाल सीधा सा भैया, सवाल सीधा सा है, और सवाल ये है कि पाकिस्तान को जिस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि अगर इंडियन सरकार ये पाकिस्तान को कह रही है कि आप दहशतगर्दी करवाते हैं तो उन्हें के सबूत दे दें, कहां से दहशतगर्दी करवाई है। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने क्या दहशतगर्दी करवाई है? क्या हमने दिल्ली के अंदर कोई करवाई है? कहीं और करवाई है? कहां करवाई है? सो ये जो चीज है ये देखें अमन की। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो ये कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है ना, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। सो सीधी सी बात है, वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक अनरेस्ट मोड में है, और अनरेस्ट मोड में होने की वजह से दिस इज दी बेस्ट टाइम। ये सबसे ज्यादा जो बेहतरीन टाइम है ना वो ये है कि हम एक काम करें कि हम पाकिस्तान को मुश्किल में रखें। सीधी सी बात है, पाकिस्तान को मुश्किल में रखें, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो हैं वो रहें, और पाकिस्तान इसी तरह कहता रहे जनाब कि ये देखें एक वो जैसे कि ना कि हम मुतासर हैं, हम मुतासर हैं, बस ये कहता रहे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी खुल के बात करनी चाहिए। हमारी लीडरशिप क्योंकि बोलती नहीं है, मैं तो सीधी सी बात करूंगा। मैं तो नरेंद्र मोदी के कोई वो उसके बारे में बात नहीं करता। मैं सिर्फ एक चीज बात करता हूं कि हमारी लीडरशिप नहीं बोलती, हमारी लीडरशिप खामोश, हमारी लीडरशिप को कुछ पता नहीं है, उनकी कोई व्यू नहीं है, उनकी कोई सोच नहीं है, दुआ कुछ भी नहीं है उनका। बस वो बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। और नरेंद्र मोदी हैं, वो जवाब से जवाब दिए जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो उनका दिल करता है उस पर लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है इसके आगे, मुझे डोंट नो। जी चीमा साहब, हमने देखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को एक सिविलाइजेशनल स्टेट के नाम से भी पेश किया, जिसमें उन्होंने भारत की तहजीब और तारीख को भी अहमियत दी। और तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह भारत को अपने आप को सिविलाइजेशनल स्टेट करार देना, ये साउथ एशिया में हमारी इलाकाई सूरत हाल को कैसे मुतासर करेगा, या पाकिस्तान को अगर हम देखें तो किस तरह से तैयार रहना चाहिए? देखिए ये इंडिया का अपना एक राइट है, जो मर्जी कहें वो अपने आप को। सिविलाइजेशनल स्टेट होती क्या है? देखिए पहली बात तो ये है, सिविलाइजेशनल स्टेट से मुराद ये है कि एक ऐसा मुल्क जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी लेजिटिमेसी, सॉवरेनिटी, अपनी सिविलाइजेशन को वो ये कहता है कि ये
हमारी एक अलहदा एक सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट हमारी सिविलाइजेशन है, सेपरेट वैल्यूज हैं, सेपरेट वो हमारी जिसे कहते हैं ना हमारा मुल्क है, हम बिल्कुल डिफरेंट है। और वो हम एक एंशियंट लोग हैं, हम आज के नहीं हैं। इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कहते हैं हम हजारों साल पुराने हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग